मैं आचार्य जी के पास चलूंगा एक प्रश्न लेकिन उससे पहले एक बात कहूं ताकि तथ्य साफ रहे। कुंभ में हो सकता है कई बार आदमी भूल भी जाता है, कुछ लिख देता है, बोल देता है, नहीं स्मरण रहता। कुंभ में शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य के का स्थल, रहने का आवास, और ननकू के रहने का आवास एक ही सामग्री से बनता है। वहां लोहा, लंगड़, सीमेंट, कंक्रीट, बजरी, हॉट मिक्स प्लांट, कोल्ड मिक्स प्लांट नहीं जाते बाबू। उसको, कुंभ को हम बोलते हैं, या भारत बोलता है कल्पवास। आचार्य जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल, वो कल्पवास है। वहां एसपी को भी वैसे ही रहना होगा, कलेक्टर को भी, कप्तान को भी, मुख्य सचिव को भी, डीजीपी को भी, सबको ऐसे ही रहना होगा। किसी के लिए हयात होटल और मेरिडियन होटल जैसी व्यवस्था नहीं हो सकती। वो दुबई का पर्यटन नहीं है ना, वो कुंभ है, कल्पवास है। आचार्य जी गलत तो नहीं कह रहा? वहां तो मैंने देखा, राजा हो चाहे रंक हो, एक ही व्यवस्था में आना है, एक ही व्यवस्था में नहाना है और एक ही व्यवस्था में जाना है। आचार्य जी जो आप कह रहे हैं, मैं वही कहना चाह रहा था भाई साहब को, यादव साहब को, कि ये कुंभ है, कुंभ के अंदर कोई कोठी नहीं बन रही है, वहां किसी का मकान नहीं बन रहा है कि जो पहले से तैयार होकर स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हुआ है, अभी लेंटर नहीं पड़ा है, जो बात की जा रही है। मेला जनाब देखते हैं, आप भी बहुत सारे मेले करते होंगे, मेले के अंदर जो व्यवस्था चलती है, आखिरी पॉइंट अभी तो बहुत दिन बाकी है, 15 दिन से ऊपर समय बाकी है। तो व्यवस्था, परसों ही मेरे कुछ लोग वहां गए, उन्होंने जाके देखा कि बहुत सुंदर तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही है। पानी के ऊपर एक बड़ी विचित्र विडंबना चल रही है कि पानी 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 के ऊपर, की पानी ऐसा है, पानी ऐसा है। देखिए, पानी जितना दिखाई दे रहा है, जितनी व्यवस्थाएं चल रही है, बहुत साफ है कुंभ के अंदर। और जिस प्रकार से मटमैली गंगा जो है, वो मटमैली ही रहती है, मटमैली गंगा रहती है। और जिस प्रकार से गदेली जो गंगा है, पानी उसी प्रकार का रहता है। लेकिन तथाकथित तौर पर जिस प्रकार की दुर्व्यवस्था इस भारत के अंदर सरकारों ने करी 1947 के बाद से, जिस प्रकार से जो हो जानी चाहिए थी व्यवस्था, वो नहीं हुई। अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था को आप पालन करते रहे। उन्होंने जिस प्रकार से गलत दोहन किया और उन्होंने उस व्यवस्था को सुधार दिया। अमेरिका में जहां पर जो ब्रिटेन की नदी होती थी, उसको उन्होंने सुधार लिया, लेकिन यहां की सरकारें उसको सुधारने का प्रयास ही नहीं कर पाई। राजीव गांधी याद होंगे आपको? मुझे, मैं बहुत छोटा था, याद आता है कि दूरदर्शन के ऊपर वो राजीव गांधी जी उस वक्त दूध लेके गए थे शायद, जी आपको याद होगा अमिताभ जी? जी जी वो जी, जिस प्रकार से कि दूध की बाल्टी और दूध के डोलू वहां उन्होंने गंगा की सफाई करने के लिए डाल दिए थे। उसके अंदर शायद ये घटना उस वक्त प्रधानमंत्री काल की 1988 के आसपास की शायद घटना होगी, कुंभ के अंदर जिस प्रकार से वो दूध सफाई करने की बात की गई थी। और सबको पता है पैसा कहां जाता था, लेकिन सावन के अंधों को हरा यारा दिखाई देता है। जिसने जो किया है वो उसको दिखाई देता था। कुंभ की एक बड़ी विचित्र घटना है कि एक बार उपनिषद में इसका वर्णन आता है, यहां समझनी चाहिए। एक संत के घर में कुछ लोग ठहरे थे आश्रम में, और उन्होंने देखा रात्रि में 3 स्त्रियां वहां पर बहुत सुंदर वस्त्र धारण करके, बहुत मैले कुचैले वस्त्र में आती हैं, और सुबह वो दिव्य वस्त्र धारण करके चली जाती है। वो 2-3 दिन तक देखता रहा, ये स्थिति चलती रही। उसने एक दिन जाके बाबा जी के पैर पकड़, उन औरतों के पैर पकड़े, बोले आप लोग कौन है? उन्होंने वहां पे उपनिषद में बताया है कि मैं गंगा जमुना सरस्वती है, हम मैली होके आते हैं और संतों के चरण पखारने के बाद हम स्वच्छ हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। उन्होंने कहा ऐसा कौन सा मैल का कार्य होता है? मतलब वो व्यक्ति था जिसने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया था। उपनिषद में कथा है, मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूं। बोले जो पापी होते हैं, जो अपने घर के लोगों का, माता पिता का सम्मान नहीं करते, ऐसे मैल में जो वो डुबकी लगाते हैं तीर्थों में आके, उनसे मैली होती है गंगा जी, अपने पाप को धोने आते हैं। और वो भी संतों के चरण में जाकर गंगा जमुना सरस्वती भी निर्मल हो जाती हैं। तो यहाँ पापी लोग जो विश्व में आज स्थिति मची हुई है इस देश के अंदर, वो समझ में आ जाना चाहिए कि अपने मैल धोने का समय है। पाप तो करने छोड़ेंगे नहीं लोग। अच्छा आचार्य जी, एक छोटा सा प्रश्न और है, फिर मैं अरविंद जी के पास जाऊं। क्या आपको लगता है, चूंकि मैं देख रहा हूं संगम कुंभ की व्यवस्था में आप बहुत सक्रियता से जुड़े हुए हैं, इस बार सब संतों के साथ आपका सानिध्य है, संपर्क है, क्या इस बार 2013 जैसी स्थिति बन सकती है कुंभ में?
कि संत एक राजनीतिक प्रश्न का उत्तर दे जैसा 13 में दिया? स्थिति बड़ी विकट है, आप समझे। जिस देश इस वक्त, मैंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में भी कहा था कि जिस प्रकार से देश इस वक्त जा रहा है, ये 15 साल ही है हमारे पास। अगर 15 साल में हम इस देश के प्रति, उद्धार के प्रति, इस देश की जनचेतना को एक करके सही दिशा में नहीं ले जा पाए तो ये सब कुछ खत्म होने की कगार पर है। इस बात को समझ लें। 2047 का प्लान आपके समक्ष था कि जो अभी पटना के अंदर पकड़ा गया था, इस्लामीकरण का जो प्रमुख था, और आज कुंभ जिस अवसर पर है, बहुत सारे निर्णय होने हैं। इस देश की जनचेतना को जगाने के लिए बहुत सारे निर्णय होने हैं और संत महात्माओं की चेतना के माध्यम से वो आपके मानस पटल पर वो उपस्थित किए जाएंगे। चाहे वो आज 1991 का वर्षित एक्ट हो, चाहे इस देश में वक्फ बोर्ड, आप समझे ये बात जो सामने दिखाई दे रही है वो घटनाएं हो रही है। किसी भी जमीन पर जाकर वक्फ बोर्ड इस वक्त जाके कह देता है हमारी है, खेतों को जाके कह दिया जाता है हमारी है, 1500 साल पुराने मंदिर में जाके हाथ रख दिया जाता है। ये स्थितियां हो रही हैं और जनमानस इसको पहले देखकर 2013 के बाद परिवर्तन आया, सोचना प्रयास किया, नहीं ये देश हमारा भी है, ये देश हिंदू सनातनियों का भी देश है। इसको ठीक करने के लिए भगवान को आने से पहले हम सबको ही कोई कार्य करना है। ठीक, उस भगवान से प्रार्थना करना जी। ठीक, अरविंद जी, क्या जैसे समान नागरिक संहिता है, वक्फ का मसला है, पूजा स्थल कानून है और 29 का चुनाव है, ये 4 विषय ऐसे हैं, आपकी समझ क्या कहती है? क्या कुंभ में इन 4 विषयों पर कोई एक अभिमत आएगा संतों का? नहीं, मुझे लगता है निश्चित रूप से आएगा ये 4। और हाँ, एक 5वां विषय है जिसकी बड़ी चर्चा है कि हिंदू मंदिरों पर से सरकारें अपना नियंत्रण हटाएं। कलेक्टर कतई मंजूर नहीं, कमिश्नर कतई मंजूर नहीं मंदिर में। एक 5वां विषय ये है जी। मुझे लगता है कि ये विषय निश्चित रूप से चर्चा होंगे और इस पे प्रस्ताव भी पारित होगा और इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण विषय आ सकता है। और इस समय सबसे ज्वलंत एक विषय है जिस पे चर्चा हो रही है। एक तरफ वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर कि किसी भी जमीन पे हाथ रख दे और दावा करे, और दूसरी तरफ हिंदू समाज पर कोर्ट जाने से रोक, वर्शिप एक्ट बनाकर कि आपके मन में कोई सवाल है तो उसको लेके कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। मुझे लगता है संविधान जो समता का अधिकार देता है, न्याय का अधिकार देता है, उस पे कुठाराघात है, उस पे भी चर्चा होगी। अमिताभ जी, मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा। एक तो राघवेंद्र सिंह जी से मैं घोर आपत्ति रखता हूं। अरे, अखिलेश यादव जी विपक्ष के नेता हैं, यदि वो तैयारियों पे उंगली उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहिए कि आप घबराइए मत, हम अच्छी तैयारी रखेंगे, अच्छी तैयारी देंगे और आपको कोई शिकायत नहीं होगी। और अखिलेश यादव जी भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, रचनात्मक दृष्टिकोण से आलोचना करना चाहिए। लेकिन एक ऐतिहासिक सत्य मैं आपको बताऊंगा और तथ्यों के आधार पर, अखिलेश जी जब योगी सरकार पे उंगली उठाएंगे तो 4 उंगलियां उनके ऊपर उठेंगी और फैक्ट के साथ उठेंगी। जरा याद करिए 2014 का कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का रिपोर्ट क्या कहता है कुंभ के बारे में और अखिलेश यादव के प्रशासन के बारे में, और ये रिपोर्टेड है। मैं डेटा दे रहा हूं 2 जुलाई 2014 के इंडिया टुडे में, और इसको आमिर हक ने इसको लिखा है, आर्टिकल लिखा है। उसमें रिपोर्ट ये की गई थी कि अखिलेश जी के शासनकाल में जो कुंभ हुआ था 60% निर्माण काम अधूरे थे, 19% सामग्रियों की आपूर्ति नहीं हुई थी, 73% के आसपास जो निर्माण हुए थे उसमें तकनीकी खामियां थी, उसकी जांच नहीं हुई थी, 80% के आसपास एम्बुलेंस की कमी थी, जो फायर फाइटिंग उपकरण होते हैं उसमें 70% की कमी थी, और जो भुगतान हुए थे उसको, जो भुगतान के लिए जो निर्धारित प्रक्रिया होती है उसका पालन नहीं किया गया था। और यदि ये कहा जाए कि स्वतंत्र भारत में सबसे ज्यादा अव्यवस्थित और कुप्रबंधित कोई कुंभ आयोजित हुआ है तो अखिलेश यादव के शासनकाल में हुआ है। और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को प्रभारी बनाया कुंभ का, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जिसकी न निष्ठा गंगा में थी, न गायत्री में थी, न संतों में थी, और भारत माता को डायन उन्होंने सार्वजनिक मंचों से कहा है आजम खान ने। तो मुझे लगता नहीं है कि अखिलेश यादव को कोई अधिकार है इस तरह से आरोप लगाने के लिए। हाँ, कोई कमी है तो वो बताएं। ठीक है अरविंद भाई, ठीक है। मैं चंचल यादव जी के पास, ठीक है अरविंद भाई, आगे बात, यू मेड योर पॉइंट। चंचल यादव, सीएजी की रिपोर्ट को उद्धृत किया है अरविंद सिंह जी ने, और उन्होंने बाकी तो बहुत सारे आंकड़े रखे, लेकिन मूल एक बात यह है कि जब कुंभ हुआ 2013 में, आजम खान
प्रभारी मंत्री थे। उस कुंभ में कुंभ शुरुआत हो जाने के तक, कुंभ के आरंभ होने तक 60% से ज़्यादा काम अधूरे पड़े हुए थे। ना फायर फाइटिंग की व्यवस्था थी, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था थी। और सीएजी का कहना माना ये कंक्लूजन ये कि स्वतंत्र भारत में अब तक का सबसे कुप्रबंधन वाला, अस्त व्यस्तता वाला, लापरवाही भरा कुंभ। नहीं अमिताभ जी, शायद आपने इनकी बात को ध्यान से सुना नहीं जी। इन्होंने कहा कि इंडिया न्यूज की रिपोर्ट छपी थी। इंडिया न्यूज नहीं, अरे भाई सीएजी की रिपोर्ट इंडिया टुडे में छपी जी। अरे सुन तो लीजिए ना जी। इंडिया न्यूज ने ही 86 में 56 की बात भी की थी और मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में मुंह की खानी पड़ी जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि टेबल कर दो, अब तक टेबल नहीं कर पाए। मैं बात उन बात पे आना चाहता हूँ वो टेबल कर रहे हैं, सुन लो, वो कुछ सुनिए कर रहे हैं टेबल। सुनिए ना, अब मेरी बात तो सुन लीजिए। जिस महाकुंभ 2013 की पूरी दुनिया में चर्चा हुई और उसके मैनेजमेंट को लेकर के जो है पूरी दुनिया के कई देशों ने तारीफ करी, और एक बीजेपी का जो है एक जो पत्रिका जो बीजेपी द्वारा संचालित होती है, जो बीजेपी के लोगों के द्वारा मैनेज की जाती है, और उसमें जो है किस तरीके से जाति और धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है, उस पत्रिका का हवाला दे रहा है अरविंद सिंह जी। एक मिनट रुकना होगा, चंचल एक मिनट बाबू, एक मिनट रुकना, ऐसे भागो नहीं, एक बार रुकना होगा। इंडिया टुडे भाजपा के द्वारा संचालित होती है, समाजवादी पार्टी ये कह रही है। भाजपा समर्थित नहीं, अरे ये भागो नहीं, एक जगह टिको, ठीक है। अब ये इंडिया टुडे सुने कि समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की पार्टी कह रही है कि इंडिया टुडे ग्रुप भाजपा के द्वारा संचालित है, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। अब वो आप इंडिया टुडे देखेंगे, आपकी बात हमने बता दी जी। मैं क्या कर रहा हूं, सुनिए ना पूरी बात जी। इंडिया न्यूज इंडिया टुडे ने ही 86 में 56 की बात करी थी, जो कि पूरी तरह से झूठ था। और ये बीजेपी के लोग प्लान किया गया, बीजेपी आरएसएस के लोगों द्वारा प्लान किया गया कि जाति को जाति में लड़ाओ। मैं आता हूं, अभी हमारे धर्मगुरी बात कई सारी बातें कह रहे थे। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, देखो हम जो है विपक्ष में, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, और सरकार को आईना दिखाने का काम हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और आप अभी सीएजी की बात कर रहे हो, मैं अभी इलाज कराता हूं लोगों का। आयुष्मान का जो है 10 लाख लोगों का एक मोबाइल नंबर से इलाज हुआ है, एक मोबाइल नंबर से। आयुष्मान का इतना बड़ा घोटाला शायद आप सोच नहीं पाओगे। आप सीएजी की बात को, ये रिपोर्टें आजकल दिखाई नहीं जाएंगी, न तो इंडिया टुडे छापेगा भी नहीं, मैं जानता हूं। मैंने इसलिए कहा कि वो शायद बीजेपी के द्वारा क्या होती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप चीज अमिताभ जी एक चीज समझना पड़ेगा। जो लोग नमामि गंगे, गंगा मां के नाम पे राजनीति करते हैं, आप पूछो क्या गंगा साफ हुई? मैंने कहा कि एनजीटी का रिकॉर्ड शायद अरविंद सिंह ये नहीं बता पाएंगे। एनजीटी ने ही अभी दिया है 12 घाटों में 8 घाट ऐसे हैं जो पानी छूने लायक भी नहीं है। उसी गंगा की बात कर रहा हूं मैं। तो यही हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, लेकिन आप पानी साफ क्यों नहीं कर पा रहे हो? ठीक है चंचल, ऐसे गंदे नाले क्यों जा रहे हैं अंदर के अंदर? आप बता दो, सैकड़ों ऐसे नाले हैं, इतना समय मुझे दीजिए ना अमिताभ जी, मेरे समझ दीजिए। मुझे आपने बीच में बोल दिया, इन्होंने बीच में बोल दिया, मैं अपनी बात रख नहीं पाया। अरे चाहता हूं जो हमारे रखो बाबू, हमारे जो बीजेपी के नेता प्रवक्ता जो झांसेबाजी जुमलेबाजी कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ, आप जो है महाकुंभ को जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हो? आप बताओ, धर्म की बात वहां कर रहे हो कि नहीं, मुसलमानों की नो एंट्री रहेगी बीजेपी, और संत की बात आप कर रहे हो तो संत का हृदय जो है निर्मल और जो है शीतल होता है। लेकिन ऐसे ऐसे संत हैं जो केवल दिन रात हिंदू राष्ट्र, फलाना राष्ट्र, ढेकाना राष्ट्र की बात करते हैं। इनसे पूछो जो बैठे हैं हिंदू धर्मगुरु। अभी रशिया ने कैंसर का जो है वैक्सीन खोज लिया। ठीक है चंचल यादव, अब आगे बात कुंभ पर आ गया, अब रशिया चलेंगे, अभी रुकना होगा। नहीं अभी रोक नहीं, आ गई बात, आ गई, पूछ लीजिए, आ गई, खिलाने वाले लोग आ गई, आ गई, ठीक है, आ गई बात, आ गई बात, अभी आ गई बाबू, अब रुकना होगा। अगली बार क्या बोलोगे, सब एक ही बार बोल दोगे तो अब रुक जाओ भाई, अब रुक जाओ। अरे दादा अब रुक जाओ भाई, अरविंद जी अभी नहीं आएंगे ना, अभी नहीं आएंगे। अब आप चंचल, अब थोड़ा पानी पे अब धैर्य रखो।